नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस की खास रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा किए जा रहे शिक्षा कार्यों की, जहां जयपुर जिले की सांगानेर विधानसभा में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रामसिंहपुरा के संस्कृत विद्यालय में समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 14 लाख की लागत से विज्ञान कक्ष का निर्माण किया गया है। अब इस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं न केवल संस्कृत बल्कि विज्ञान के प्रयोगात्मक ज्ञान से भी लाभान्वित होंगे। इससे बच्चों की सोच, विश्लेषण और परेशानी समाधान की क्षमताओं में वृद्धि होगी। बच्चों के शिक्षा विकास की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास रिपोर्ट को। भजनलाल सरकार द्वारा प्रदेश भर के शैक्षणिक संस्थानों में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, जहां शिक्षा के आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के प्रयास जारी हैं। सांगानेर विधानसभा में नई सरकार के गठन के बाद तेजी से काम हुआ है। इसी क्रम में सांगानेर के रामसिंहपुरा स्थित संस्कृत विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला कक्षा का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत लगभग 13 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। ये कार्य समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ है। अब तक इस विद्यालय में केवल पारंपरिक शिक्षा और विशेष रूप से संस्कृत का अध्ययन करवाया जाता था, लेकिन अब इसमें विज्ञान का समावेश भी हो गया है। इससे विद्यार्थियों को भाषा के साथ साथ विज्ञान जैसे आधुनिक विषयों की भी जानकारी प्राप्त होगी। विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों का मानना है कि ये पहल छात्रों के समग्र विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है। अभी हमारे विद्यालय में समसा के द्वारा जो 13 लाख रुपए का लगभग विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण हुआ है, इससे विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भविष्य में बहुत लाभ प्राप्त होगा। विज्ञान प्रयोगशाला यदि यहाँ रहेगी तो विद्यार्थी संस्कृत विषयों के साथ साथ आधुनिक विषय जो सामान्य विज्ञान हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग में चलता है, उसको एक 11वीं 12वीं कक्षा में विषय के स्वरूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर के अलग से अपनी योग्यता अर्जित कर सकते हैं और विज्ञान के क्षेत्र में भी उनको बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी। आशा करता हूं मैं इस क्षेत्र के गरीब बच्चों को विज्ञान विषय का जो लाभ मिलना चाहिए इस कक्ष के निर्माण से, विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण से, वो लाभ उनको अवश्य प्राप्त होगा। मैं इसके लिए हृदय की गहराइयों से राज्य सरकार का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का बहुत बहुत विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर भूदेव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से विज्ञान कक्षा की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विज्ञान के सिद्धांतों को केवल पुस्तकों तक सीमित रखने की बजाय छात्रों को प्रयोगों के माध्यम से सिखाना अब संभव हो पाएगा। इससे छात्रों की सीखने की गति और रुचि दोनों में ही वृद्धि होगी। वहीं सरकार की ये पहल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रेरक सिद्ध होगी। उन्होंने ये भी जोड़ा कि संस्कृत विद्यालयों में विज्ञान जैसे विषयों को जोड़ना समय की आवश्यकता है, जिससे बच्चे आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों में संतुलन बना सके। बहुत खुश हूँ कि हमारे सांगनेर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने, जो हमारे यहाँ रामसिंहपुरा पास में गांव है, संस्कृत उपाध्याय विद्यालय में विज्ञान के जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए संस्कृत के साथ साथ विज्ञान लैब का यहाँ पे प्रावधान दिया है। और इस विद्यालय में जो प्राचीन ज्ञान के साथ साथ विज्ञान का अध्ययन करेंगे विद्यार्थी, तो निश्चित रूप से केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर और आधुनिक विज्ञान का जो भी ज्ञान है उन सब का उनको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, भले कृषि विज्ञान में हो, रसायन विज्ञान में हो, चाहे भौतिक विज्ञान में हो। क्योंकि जो सरकार की योजना है उनका सोच ये है कि आधुनिक समय के हिसाब से जो बालकों में ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, तो उनका ज्ञान एकाकी नहीं हो, प्राचीन ज्ञान भी हो, आधुनिक ज्ञान भी हो। क्योंकि समय के साथ साथ सभी विषयों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आजकल का जो समय है उस समय में कंपटीशन का टाइम है, तो ये जो सरकार की सोच है वो इसीलिए है कि विद्यार्थी सभी विषयों में आगे बढ़े और उस ज्ञान का लाभ लें। और इसी के तहत जो सरकार ने निर्णय लिया है उसके लिए मैं
माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाते रहें और सरकार इस क्षेत्र में जो काम कर रही है उससे विद्यार्थियों को, आम आदमी को, सभी को लाभ मिले। निवासियों ने भी विद्यालय में हुए इस निर्माण कार्य की सराहना की है और कहा है कि ये केवल एक भवन निर्माण नहीं है बल्कि एक सोच है, जहां सरकार भविष्य की पीढ़ी को बेहतर संसाधनों के साथ तैयार करने के लिए कटिबद्ध है। विद्यालय के छात्र छात्राएं इस बदलाव से बेहद उत्साहित हैं। अब उन्हें विज्ञान की अवधारणाएं जैसे ध्वनि, प्रकाश, रासायनिक अभिक्रियाएं और विद्युत प्रयोगों को प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा ये कक्षा बच्चों को विज्ञान में रुचि उत्पन्न करने के लिए भी सहायक होगी, जो आगे चलकर उनके करियर की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सांगानेर विधानसभा में जो भजनलाल जी द्वारा विज्ञान लैब कक्ष बनाए जा रहे हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेषकर धन्यवाद इसलिए संस्कृत स्कूल के अंदर जो विज्ञान लैब बन रही है उसके लिए बच्चों को जो सीखने को मिलेगा उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चों को संस्कृत में भी जो सीखने को मिलेगा, विज्ञान जो सीखने का मिलेगा वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बच्चों के लिए। ये मैं फिर से भजनलाल शर्मा जी को, राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रामसिंहपुरा संस्कृत विद्यालय में विज्ञान कक्षा का निर्माण न सिर्फ एक आधारभूत सुविधा का विस्तार है, बल्कि शिक्षा के प्रति सरकार की गंभीरता का भी एक प्रमाण है। इस प्रयोगशाला से छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे वे न केवल परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, बल्कि विज्ञान में रुचि लेकर आगे की पढ़ाई के लिए भी प्रेरित होंगे। अभिभावकों ने शिक्षा विभाग का आभार जताया है। ये पहल शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के साथ साथ पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के समावेश का एक उदाहरण बनकर सामने आई है। तो सूजस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।